गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे लोग अजनबी हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक अजनबी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी और तभी से वहां भूतों का वास था। रात के अंधेरे में वहां से अजीब आवाजें आती थीं, जिससे लोग डरते थे। राहुल, गांव का एक निडर और जिज्ञासु युवक, इन कहानियों को अफवाह मानता था। उसने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। क्या राहुल इस भूतिया हवेली के छिपे सच को उजागर कर पाएगा, या फिर वह भी इसके भयानक इतिहास का हिस्सा बन जाएगा? यही इस कहानी का मुख्य विषय है। गांव के किनारे पर एक पुरानी सुनसान हवेली थी। उस हवेली को लोग अजनबी हवेली कहते थे। कहानियों के अनुसार वहां एक बुरा हादसा हुआ था, जिसमें पूरे परिवार की हत्या हो गई थी। तभी से वहां पर किसी ने बसने की हिम्मत नहीं की थी। गांव वाले बताते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। रात के अंधेरे में हवेली का साया गांव पर गिरता था और लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन राहुल, जो कि गांव का एक युवा और साहसी लड़का था, इन सब बातों को अफवाह मानता था। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। राहुल ने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में उसने अकेले ही जाने का निश्चय किया। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा रख लिया। रात के 8 बज रहे थे जब वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही राहुल के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारों पर धूल और जालों का बसेरा था। राहुल ने देखा कि वहां एक बड़ा हॉल था, जहां एक पुराना झूमर लटका हुआ था। वह हॉल से होते हुए आगे बढ़ा और एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जिसके दरवाजे खुले हुए थे। राहुल ने ध्यान से देखा तो अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने वह डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि यह हवेली पहले बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक दिन यहां एक अजनबी आया और उसने पूरे परिवार को मार डाला। उस अजनबी ने हवेली के मालिक से एक बेशकीमती हीरा चुराने की कोशिश की थी, लेकिन जब मालिक ने मना किया तो उसने उन्हें मार डाला। मरने से पहले मालिक ने हीरे को कहीं छुपा दिया था। कहा जाता था कि उस अजनबी की आत्मा आज भी उस हीरे की तलाश में भटक रही है। राहुल ने डायरी को बैग में रखा और आगे बढ़ा। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक और कमरा था, जिसका दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। किसी तरह उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में चारों ओर खून के निशान थे और दीवारों पर डरावनी तस्वीरें लगी हुई थीं। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस पर फेंकी, लेकिन वह परछाई गायब हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परछाई ने जवाब दिया, मैं वही अजनबी हूं जिसने इस परिवार को मारा था। मैं यहां उस हीरे की तलाश में हूं, लेकिन मुझे वह हीरा नहीं मिला। अब मेरी आत्मा यहां भटक रही है। राहुल ने कहा, अगर मैं तुम्हें वह हीरा ढूंढने में मदद करूं तो क्या तुम इस हवेली को छोड़ दोगे? अजनबी की आत्मा ने सहमति में सिर हिलाया। राहुल ने हवेली के हर कोने की तलाशी ली और अंत में एक पुराने बक्से के अंदर उसे वह बेशकीमती हीरा मिल गया। उसने वह हीरा अजनबी की आत्मा को दे दिया। हीरा पाते ही अजनबी की आत्मा ने हवेली को छोड़ दिया और हमेशा के लिए चली गई। राहुल ने गांव वालों को सारी कहानी बताई। उसके साहस और धैर्य की वजह से गांव वाले अब उस हवेली को एक सामान्य जगह की तरह मानने लगे। हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और राहुल हीरो बन चुका था। इस तरह अजनबी हवेली का डरावना रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया और गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई।
अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद।